बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट डिफरेंशिएट log x टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू log x. इस क्वेश्चन में log x टू द पावर x को log x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, पहला की कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 अपॉन x. देन डिफरेंशिएशन ऑफ f1x इंटू f2x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, f1x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f2x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस f2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f1x विथ रिस्पेक्ट टू x. दूसरा चेन रूल. चेन रूल क्या कहता है कि अगर आपको f ऑफ g ऑफ x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो f ऑफ g ऑफ x को g ऑफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, देन g ऑफ x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए. तीसरा log की प्रॉपर्टी, log a टू द पावर b वो b log a के इक्वल होता है. और log की एक और प्रॉपर्टी होती है log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n. फोर्थ की कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको f1x को f2x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए आपको f1x को पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, होल अपॉन f2x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो इन चार की कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो मान लेते हैं लेट f1x इज इक्वल टू log x टू द पावर x. इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं. एंड जो f2x है उसको हम log x अज्यूम कर लेते हैं, मतलब log x को हम f2x अज्यूम कर लेते हैं. f2x इज इक्वल टू log x, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं. तो हमको df1x अपॉन dx निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स. दोनों साइड log लेंगे तो क्या होगा, ऑफ इक्वेशन 1. तो ये हो जाएगा log f1x इज इक्वल टू log ऑफ log x टू द पावर x. log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो log f1x क्या हो जाएगा, x log x. अब इसको हम इक्वेशन a मान लेते हैं. अब हमको df1x अपॉन dx निकालना है, तो इक्वेशन a को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं. डिफरेंशिएट इक्वेशन a विथ रिस्पेक्ट टू x. क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log f1x with respect to x will be equal to differentiation of x times log of log x with respect to x. log f1x को हम डायरेक्टली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो चेन रूल लगा के पहले log f1x को f1x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन f1x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. इज इक्वल टू x log x के डिफरेंशिएशन के लिए हम प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, तो जो है x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x with respect to x plus log x into dx upon dx. अब log f1x का डिफरेंशिएशन f1x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 अपॉन f1x into df1x with respect to x will be equal to x into log x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली x के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते हैं, तो पहले log x का डिफरेंशिएशन log x के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे प्लस log x. अब फर्दर प्रोसीड करते हैं. ये हो जाएगा 1 अपॉन f1x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f1x विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू x इंटू log x का डिफरेंशिएशन log x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन log x इंटू 1 अपॉन log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस राइट हैंड साइड में प्लस के बाद क्या है log x, उसको एज इट इज रहने देते हैं, log x. ये x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से df1x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, f1x को उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे. f1x है क्या, log x टू द पावर x इंटू 1 अपॉन log x प्लस log x. अब df1x विथ रिस्पेक्ट टू x आ गया. नाउ df2x विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल लेते हैं. f2x है log x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 अपॉन x
तो अब हमको निकालना है therefore df1x अपॉन df2x, मतलब f1x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू f2x। तो df1x आया हमारे पास log x टू द पावर x होल इंटू 1 अपॉन log x प्लस log x होल अपॉन 1 अपॉन x को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा x log x टू द पावर x इंटू 1 अपॉन log x प्लस log x। अब हम आगे प्रोसीड कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं d f1x क्या था, log x टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू log x विल बी इक्वल टू, RHS में क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसमें log x का एलसीएम ले लेंगे, तो ये बन जाएगा x इंटू ब्रैकेट के बाहर क्या है log x टू द पावर x, उसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, log x टू द पावर x इंटू एलसीएम ले लेंगे हम, तो एलसीएम क्या आएगा log x और न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 प्लस log x इंटू log x। अब log x को बाहर ले आएंगे तो यहां से डिफरेंशिएशन ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू log x क्या आ जाएगा, x log x टू द पावर x होल अपॉन log x इंटू 1 प्लस log x इंटू log x। अब एक प्रॉपर्टी होती है a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द पावर x होल अपॉन d log x विल बी इक्वल टू x इंटू log x टू द पावर x माइनस 1 इंटू 1 प्लस log x इंटू log x। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस x log x टू द पावर x माइनस 1 इंटू 1 प्लस log x इंटू log x is the required final answer. So this x into log x to the power x minus 1 into 1 plus log x times log x is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.